इस संवाद दरभंगा सदर अंचल से संबंधित है। हम नीतीश कुमार हुआ दाखिल खारिज के लिए हम लोग जाते हैं। हम जनप्रतिनिधि भी हैं, वार्ड प्रतिनिधि। मेरे पिताजी वार्ड सदस्य हैं और एक ही प्लॉट है। कहाँ के वार्ड सदस्य? सोनकी पंचायत वार्ड सदस्य 3। एक ही प्लॉट में जो है सो एक ही जमाबंदी और एक ही खाता खसरा है। मेरे चाचा का जो है सो दाखिल खारिज पैसा देने पर हो गया और मेरा जो है सो हमसे भी 10,000 मांग रहा है। कौन मांगे? चंदन कर्मचारी। अच्छा, आपसे 10,000 रुपया की मांग किया गया। मांग कर रहा है। हाँ। हम पैसा नहीं दिए, 3,000 जबकि हम 3,000 दे दिए और पैसा का मांग कर रहा है। बोल रहा है पैसा दो पूरा तब जाकर के दाखिल खारिज करेंगे। और इसके लिए जब परिमार्जन किए हुए थे दाखिल खारिज के लिए, तो परिमार्जन बार बार वापस कर देता है। सीओ साहब के पास भी जैसो 2-3 दिन पहले गए थे, सीओ साहब भी बोले उसको दाखिल खारिज कर दो, फिर भी नहीं, किसी का बात नहीं मान रहा है। बोल रहा है सीओ साहब को पैसा नहीं हमसे लेते हैं जो हम जैसे उनका। कौन बोलते हैं ये बात? चंदन बोलता है। चंदन बोलते हैं कि सीओ साहब को भी हम पैसा देते हैं। सीओ साहब को भी देते हैं, नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। अच्छा, कहीं पर भी चले जाओ कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इसके लिए हम डीएम साहब के पास भी मिलना चाहते हैं। अच्छा, इसके शिकायत को लेकर के। और भी जो है सो हम जनप्रतिनिधि है तो और भी तरह का बात सब आते रहता है। बिना पैसा का जो है सो किसी का भी काम नहीं करता है। बहुत सारा शिकायत आया है। जैसे 2 दाखिल खारिज के लिए जो है सो आवेदन हुआ था, मेरा अपना आदमी है, उसका विक्रेता के नाम से ही जमाबंदी है। फिर भी जाकर के उसका जो है उसमें न किसी तरह का दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसका जो है सो वापस भेज दिया। यदि विक्रेता के नाम से जमाबंदी है तो उसमें वही का जो है दर का वाला का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दर के वाला का मांग किया जा रहा है। झूठ मूठ करके पैसा के लिए परेशान करता है। मतलब और सब जितना भी हम जनप्रतिनिधि हैं हम देखे हैं, जितना भी कर्मचारी आया है सबसे खराब कर्मचारी, सबसे करप्ट कर्मचारी, घूस लेने वाला कर्मचारी चंदन जी ने। इस संवाद दरभंगा साइज जतौ न्याय नहीं भेटला पर आत्मदाह कर देल गेल चेतावनी पहुंचाल डीएम कार्यालय पर। बुध दिन ओते मामला के सूचना पाए लोग का फिलहाल लहेरियासराय थाना लऽ जायल गेल, जतौ आगू के कार्रवाई किया जा रहा है। 28 फरवरी को मैं हल्ला नहीं कर रहा हूँ। 28 फरवरी को मेरा यहाँ पे समय दिया था, लेकिन पूरा मुझे आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक हमें कोई भी न्याय नहीं मिले। हम लोग घर से बेघर हैं, 2 बच्चों पत्नी को लेकर के। मेरे घर में अवैध धंधा हो रहा है, अवैध सामान आया हुआ है। हमने कई बार इसको रिकवरी करवाए हैं, लेकिन मनीगाछी थाना पदाधिकारी उन दबंगों के बस में आकर के पैसा लेकर कार्रवाई नहीं कर। सर, ब्रह्मपुरा के जगन्नाथ जी डीएम साहब के यहाँ आया है पूरा परिवार सुसाइड करने के लिए और लहेरियासराय थाना पकड़ करके अपने यहाँ ले आई है। क्या मामला है? देखिए, मामले की जानकारी जो मुझे है वो ये है कि बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी थाना के ब्रह्मपुरा गांव के जगन्नाथ झा अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ डीएम सर के कार्यालय में आए हुए थे और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। जो उनके साथ हो रहा है उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन उस बताने के दौरान उत्तेजित आवेशित हो गए, जिस कारण लहेरियासराय थाना को भेजकर उन्हें थाने पर बुलाया गया है। पूछताछ कर जो संबंधित थाना है उसे रेफर किया जा रहा है। संबंधित एसडीपीओ से वो मामले को संज्ञान में देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। डीएम साहब के यहाँ आए हैं कार्यालय पे, किस लिए आए हैं आप लोग? हम लोग आंदोलन में आए हैं, उग्र आंदोलन में। सबसे पहले अपना परिचय दे दे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगन्नाथ झा, ग्राम मकरंदा, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा। क्या दिक्कत है आपका? मुझे दिक्कत है, मेरे साथ अन्याय हुई है। हमारे घर पे कुछ दबंग व्यक्ति आए, 30 से 35 आदमी का गैंग चल रहा है हमारे यहाँ, जिसमें वो लोग, हम लोग बैठे थे, अचानक आया, कहा जो हमारे तुम्हारे घर में अवैध सामान रखेंगे। हमने सामान रखने से इनकार किए। उसमें 2 अवैध लड़कियां थी और बहुत सारे ढेर सामान था, जिसमें हमने मनीगाछी थाना की इन्फॉर्म किए जो हमारे घर पे इस तरह का आया हुआ है, अवैध सामान रखने के लिए हमारे साथ दबंगरी कर रहा है। तो मनीगाछी थाना अनभिज्ञ बता दिया। फिर मैंने एसएसपी को फोन किया, डीएसपी को फोन किया, तो फिर तब तक वो लोग हमारे साथ मारपीट कर लिया। इतना मारा कि हम लोगों को मारकर गिरा दिया गया। की घटना है ये 17 जनवरी की है। अच्छा, ये हमारी पत्नी है कविता झा। ये पूरा मैं
कैसे बताऊं? इससे पहले कहीं आप लोग गए हैं, आवेदन दिया हर है? जगह दे चुके हैं, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजीपी, हर जगह हो चुका है, सारा रिसीविंग है मेरे पास, पत्र में भी आ चुका है, दैनिक भास्कर में, हिंदुस्तान में। उस दिन से रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रही है। कार्रवाई अभी तक क्या हुआ कार्रवाई के में? अभी कुछ नहीं। मेरा जो आप क्या प्रश्न, चाह रहे हैं? अभी जो डीएम के यहाँ पे जो आए और डीएम सर के यहाँ पे हम ऑफिस पे आए हैं, क्या चाह रहे हैं? हम उनसे मिल करके मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उनसे मुझे जवाब चाहिए, जो मेरे साथ आखिर घटना क्यों घटी, उसका जवाब देही हमको चाहिए। आगे आप लोग क्या यहाँ पे अगर जो आए हैं संतोषजनक अगर कुछ बात नहीं हुई, आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? हम लोग करेंगे आत्मदाह का आवेदन, चेतावनी दे चुके हैं। किनको चेतावनी देते हैं? फर्स्ट चेतावनी 28 फरवरी को दिए थे, जिसमें फिर हम लोगों को श्री विजय जी हैं, सर्कल इंस्पेक्टर बेहरा का, इन्होंने, और ये सर्कल इंस्पेक्टर लहरियासराय के श्री दीपक बाबू हैं, इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिए जो कार्रवाई होगी हम लोग आप लोगों को उचित न्याय देंगे। लेकिन अभी तक ये विजय बाबू तो पूरा अपना जान प्राण लगा के काम करते हैं, लेकिन मनीगाछी थाना प्रभारी जो है वो उनको आगे नहीं काम करने ये दे रहा है। बताइए, अभी डीएम सर के आए आवेदन इससे पहले दिए, डीएम सर को सूचना दिया आपने? बहुत सूचना दिए हैं, जो सारा रिसीविंग है मेरे पास। आज जो आए, आज क्या चाह रहे हैं? आज क्या चाह रहे हैं? आज चाह रहे हैं हम डीएम साहब से मिलकर के हम अपनी न्याय मांगेंगे। यहाँ पे लोग आए हैं, क्या आश्वासन यहाँ के लोगों से मिला? ये लोग कह रहे हैं जो ऑनलाइन कीजिए, नहीं मिलने देंगे, एसएसपी यहाँ जाए, डीआईजी जाइए, यही हमको बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे? ये जो आपका होगा, आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या होगा आपका? 21 मार्च को 1:30 बजे जिला प्रशासन के समक्ष हम 100 परिवार, दोनों बच्ची सहित पत्नी सहित यहाँ पे आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार दरभंगा जिला प्रशासन होगा। कहाँ पे आत्मदाह करेंगे? जिला प्रशासन के समक्ष, यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगन्नाथ झा। कहाँ के रहने वाले हैं? मकरंदा थाना कौन सा हुआ? मनीगाछी। और आपकी पत्नी जो है वो भी आई, उनका क्या नाम है? इनका नाम कविता झा। इस समय दरभंगा से आए जतऽ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत एहि दिन में कई लोक कुकुर से काटबाक संवाद भेट रहल अछि। काटा है, अरुण भगत के बेटा को काटा है, और भी 3 आदमी को काटा है। कहाँ का रहने वाले ये लोग? लड्डन को भी काटा है। ये लोग जो कुत्ता जो काटा है, कौन कौन लोग कहाँ के रहने वाले ये लोग हैं? मिर्जा खा तालाब और जो इस्माइलगंज। यानी दोनों मोहल्ला के लोगों को कुत्ता काटा है? हाँ, 6 लोग को। 6 लोग को काट लिया। तो क्या कारण है ये कुत्ता जो कहाँ से आया, आखिर ये कहाँ से आया से कोई पता नहीं है। अब कहाँ से आया है? मर 6 आदमी का कुत्ता काटा है, सबको घायल किया हुआ है। नहीं, इसको रोकना करे, प्रशासन अपना इसको ही करे। रमजान के डरे हुए लोग कैसे घर से निकलेगा? बच्चा सब कैसे लोग निकालेगा? प्रशासन ध्यान दे। चलना मुश्किल है, आदमी के घर से कैसे निकलेगा? बाजार कैसे जाएगा? हाट कैसे करेगा? गली में से निकल। अभी आप ही के गली में था 4 कुत्ता। बाप रे, कुत्ता का आतंक है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा है। 4-5 दिनों से कुत्ता, आवारा कुत्ता बहुत सब परेशान कर रहे हैं। छोटे बच्चे, ज्यादातर छोटे बच्चे पे हमला कर रहे हैं। मेरा खुद का भतीजा पे हमला हुआ है, और मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे 3-4 आदमी हैं, उन पे भी हमला किया गया है। जी, कुछ इंसान भी है और कुछ जानवर भी हुआ है। कितने लोगों को काटा है करीब, क्या जानकारी? आधा दर्जन। वार्ड नंबर कितना है ये? 36 है। वन विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? वन विभाग से यही मांग है कि उनको सही जगह पे उनको रख दिया जाए। ये मोहल्ला है, मोहल्ले में छोटे बच्चे खेलते हैं, गर्मी का भी मौसम आ रहा है, यहाँ पे लोग टहलते भी हैं, उसपे खतरा हो सकता है। कितने दिनों से यहाँ पे कुत्तों का आतंक है, लोगों को काट लेता, राह चलना दिक्कत है, क्या कहेंगे? 1 हफ्ते से बहुत परेशान है, 1 हफ्ते से इस तरह का हो रहा है। आखिर ये जो कुत्ता आ रहा है, हमारा कुत्ता, आखिर कहाँ से ये सब आ रहा है? ये मुझे नहीं मालूम। पकड़ के उनको सही स्थान पर रखें। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। कहाँ की रहने वाले हैं? इस्माइलगंज, वार्ड नंबर 36। क्या कहेंगे, यहाँ पे इस्माइलगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 36 से कुत्ता का आतंक बताया जा रहा है कि कुत्ता पागल हो गया, कई लोगों को काट लिया। अरे यहाँ कई लोगों को काट लिया, घर में घुस के माल जाल बकरा बकरी सब पर छरपता है, अब भागता नहीं है। मेरे भी घर में घुस गया, पकड़े हुआ था बकरी को, इधर जूही को काटा, लड्डन को काटा है, पागल कुत्ता है। 2 कुत्ता था, भगाते थे बिना भगा, सब बंसी लाठी लेके, झाड़ू लेके, हम कहले डंडा लेना रे, भागे तो भगवे न करे, इतना बदमाशी करता रहे कुत्ता
क्या ठोको आज क्या लग रहा है वो कुत्ता पागल था क्या? पागल कुत्ता है तो को कहिए ना वन विभाग को पकड़ के ले जाएगा, पूरे बस्ती को घायल करेगा। तो पर्व त्योहार का टाइम है, कुत्ता का सुई दिलाते दिलाते आदमी परेशान हो जाएगा। इतना कुत्ता हो गया है शहर के अंदर, गैनिक का कुत्ता आता है, पूरे मोहल्ला का कुत्ता आके बच्चा को जानवर को नुकसान करता है। दरभंगा डीएमसी सरकारी अस्पताल बगल में है, वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ता आता है, क्या कहेंगे? वही का कुत्ता है, वही का कुत्ता है, हॉस्पिटल के पास का ही सारा कुत्ता है। हॉस्पिटल का कुत्ता आता है, आदमी को भी करता है, जानवर सबको भी करता है। हम लेटे हुए थे, मेरे घर में 2 कुत्ता घुसा, अब बकरी को पटके हुआ था, तब हम रगे दे तब भागा। इधर लड्डन को काटा, जूही के बकरी को काटा, पागल कुत्ता है, पूरे बस्ती को घायल करेगा। कितना लोग को कुत्ता काटा है? अब पूरे बस्ती को काटेगा कुत्ता का, कभी बंदर का बउआ रहा है, आदमी कितना परेशान होगा, वो कितना सुई दिलाएगा। नगर निगम से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि आप वार्ड नंबर 36 की पार्षद भी है, पार्षद के रूप में? अरे नगर निगम से मांग करने के बाद कोई बात पूरा होता है? कभी बंदर का आतंक रहता है, आदमी को परेशान करता है। ये पागल कुत्ता आ गया है, पूरे बस्ती को काट काट के परेशान किए हुआ है। नगर निगम को चाहिए कि वन विभाग को लिखता, वन विभाग को लिखने के बाद वो पागल कुत्ता सबको ले जाता पकड़ के, सोता करता नहीं है, लूट खटोस मचाता है। 15 से 20 कुत्ता है जो कैंप पर बैठा रहता है, सब कब्रिस्तान से तरफ। कितना आतंक है, बराबर किसी न किसी जानवर का आतंक है यहाँ, कुत्तों का आतंक। इससे पहले भी कई बार लोगों को काटा, जानवर को काटा, फिर आज काट लिया। आज 4 आदमी को काटा, 3 जानवर को काटा। इसका आतंक क्या नगर निगम क्या व्यवस्था करती है, या सरकार डीएम कलेक्टर क्या व्यवस्था करती है? एक सुई देता है 450 में, गरीब आदमी कहाँ से दिलाएगा सुई बच्चा सबको? उसी के जहर से बच्चा सब पिल्ला फल फल के मर जाएगा। इसलिए मैं नगर निगम को कहना चाहती हूँ कि वन विभाग को लिख के इस सारे कुत्ता को उठवाए यहाँ से, नहीं तो कितने की जान चली जाएगी। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम फिरदौस जहाँ है, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। कुत्तों का आतंक है, कई लोगों को बताया जा रहा है कि 6 लोगों को कुत्ता काट लिया है, फिर अभी एक आदमी आया है, पता चला कुत्ता काट लिया है। लगभग 4 से 5 लोगों को आज ही कुत्ता काटा है शाम के बाद। कई दिन से दौड़ा रहा था, लेकिन आज अवतार के बाद कई लोगों को काटा है, 5 आदमी को काट चुका है। और जानवर बकरी को 2 काटा है और आदमी को दौड़ाता है, रास्ते पर चलना फिरना मुश्किल किया हुआ है। गाय सब रहता है छोटा छोटा, उसको परेशान कर रहा है। तो हम लोग अभी तराबी पढ़ करके आए हैं, तो पता चला है, तब लाठी लेके बांस लेके सबको खदेड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वन विभाग या नगर निगम इसका कोई उपाय करे। हम लोग का पर्व है यहाँ पर, हर राहगीर को गुजरते हुए को काट रहा है। रास्ते में रोड ही है, यहाँ से बेटा कनेक्ट होता है रोड, जो जा रहा है उसको दौड़ा रहा है, काट रहा है। जिसको पकड़ लिया उसको काट लिया, जो भाग गया तो भाग गया। हम लोग दहशत में हैं, इसका कोई उपाय किया जाए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी पर्व के टाइम में। कितने की संख्या में ये कुत्ता था, कहाँ से ये आया और किधर आप लोग? कुत्ता तो लगभग 15 से 20 संख्या में है। अच्छा, छोटा बच्चा से लेकर सियाना तक बहुत कुत्ता है, एकदम हाजिर बना करके रहता है। आप लोग मोहल्ला वासी बांस लकड़ी वगैरह से उसको भगाए हैं, मारने की कोशिश किया, कहाँ भागा ये लोग? ये सब भागा, अभी कुछ लाइट उसकी तरफ चला गया, कुछ हॉस्पिटल कैंपस में कूद गया, कुछ मिर्जा खां तालाब की तरफ चला गया है। कहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी है, दहशत में हम लोग चुके। पर्व का मेन समय है, 8 लोगों को भी काट सकता है। रमजान के समय लोग रात में बिंदास निकल जाता है, तराबी के लिए, नमाज के लिए या नाश्ता पास्ता के लिए होटल पर। आदमी चलते चलते किसी को आवाज भी नहीं करता, कुत्ता आता है एकदम साइलेंट मूड में डायरेक्ट काट लेता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कुत्ता काट के बाद में देगा कुत्ता काटे हुआ, मुंह पकड़े हुआ, तो लोग लाठी डंडा लेते। वन विभाग इसका कोई उपाय करे, नगर निगम इनका कोई उपाय करे। पार्षद जी भी साथ में थी, पार्षद जी के घर में भी गुआत कुत्ता घुस गया था, तो उनके बकरी को काट लिया है। आप देखिए, अब इसका कोई उपाय किया जाए, कल तक तो बहुत परेशानी होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नासिर खान, मोहल्ला इस्माइलगंज, वार्ड नंबर 36। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ, किस तरह से आपको कुत्ता काटा? हम जा रहे थे बेटा अपने बाइक से, कुछ काम था उसके लिए जा रहे थे, और जैसे मेरा कुत्ता आ रहा था, मेरा बाइक बहुत स्लो थे, ठीक है, वो पास किया है और पीछे से फिर आके वो पागल कुत्ता था, एकदम पकड़ लिया मेरा पैर को, और पैर में इतना जख्म कर दिया, डैमेज कर दिया एकदम पैर। कैसे हो करके हम झटका मार के उससे छुड़ाए, तो वो भागा। कौन पाँव में काटा आपको? राइट हैंड में, राइट पैर में मेरा काटा है। यानी दांत गरा दिया काफी? हाँ, ब्लड भी निकल गया
बहुत ब्लड निकला। तो जख्म हो गया, मतलब दर्द भी कर रहा है क्या? हाँ, दर्द भी कर रहा है। तो अभी अब उपचार के रूप में क्या कुछ किया आप? अभी तो हम उपचार के रूप में टेटवाइट दे दिए, साबुन से उसको सफाई कर दी है, बिटाडीन लगा ली है। ये सब लगाने के बाद जो है ना हल्दी भी लगा चुके हैं। अब उसके बाद कल जी अस्पताल जाने की अब तैयारी में है। क्या लग रहा है, यानी वो कुत्ता आपको पता भी नहीं चला और अचानक से आके काट लिया? हाँ, पता भी नहीं चला, वो हमको भी मालूम नहीं था कि ये पागल कुत्ता है। यानी भौंका भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं, खामोशी से आया, पीछे से पकड़ काट लिया पीछे से। तो कई लोगों को काटा है, कई राहगीर को काटा, आपको भी काटा? राहगीर को काट चुका है। अभी तक हमारे मोहल्ले में 3 आधा दर्जन को लमसम काट लिया है। 3 तो हमारे परिचय हैं, उनको काट लिया है, और बाकी और सभी है। और हमें सब पे जो है ना झपट्टा मार रहा है। ये कुत्ता ऐसा इतना पागल है कि हर आदमी पर, राहगीर पे, चलने वाले पर जो है झपट्टा मार रहा है, उसको काटने की कोशिश कर रहा है। यानी कहीं भी लोग जाते हैं तो उसको काट लेता है ये कुत्ता? हाँ। क्या कहेंगे जो लोग अनजान है, ऐसे लोग क्या कहेंगे, सतर्कता के रूप में क्या करें? सतर्कता के रूप में हम यही कह सकते हैं कि अपना देख दाख के चलिए, बचाव करके चलिए। और हम तो इतना ही कहेंगे कि नगर निगम हो, वन विभाग हो, इनसे हम लोग का गुजारिश यही है कि इसका संशोधन करें। हाँ, पकड़ के ले जाइए, इनका संशोधन करें। कुछ ना कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन जो है ना कितना जख्मी होगा, कितना मरेगा। थोड़ा है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लड्डन हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम इस्माइलगंज के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 36। थाना कौन सा हुआ? लहरियासराय। कितने बजे करीब आपको काटा ये कुत्ता? एक लमसम रात में काटा है जी। कुत्तों का आतंक है, कई कुत्ता जो है कई लोगों को काट लिया है। इधर जो है वार्ड नंबर 36 में क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? ये मोहल्ला इस्माइलगंज वार्ड नंबर 36 है। यहाँ एक छोटा सा कुत्ता है जो आज मतलब कल से ही परेशान कर रहे हैं लोगों को। मतलब एक तरह से खौफ फैला हुआ है, लोगों के अंदर खौफ है। 3-4 लोगों को घायल भी किया है, कुछ जानवर को भी घायल किया है। आज अभी 10 मिनट पहले हम भी बचे हैं उससे, नहीं तो मेरे पैर में भी लपका था, लेकिन बच गए हम। जिला प्रशासन से निवेदन, आग्रह कि कृपया इसका संज्ञान लेते हुए उस कुत्ता को पकड़े और उचित जगह पर उसका इलाज करावे। वन विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि वन विभाग अंतर्गत आता है, ये आवारा कुत्ता को पकड़ा जाए, क्या कहेंगे? अगर वन विभाग अगर सक्रिय होकर के अगर इस पर ध्यान दे तो अविलंब उसको पकड़े, क्योंकि छोटे बच्चों को भी घायल कर रहा है। पकड़ के उसका समुचित इलाज करावे। शायद लगता है कुत्ता मानसिक रूप से बीमार है। क्या कहेंगे, लगभग आधे दर्जन लोगों को कुत्ता ने काट लिया। लोग कुत्ता को किसी तरह भगाए हैं, लेकिन आगे भी लोग को काट रहा है, तो इस तरह का आतंक रहे। कुत्ता को भगा देना मोहल्ले से ये समस्या का समाधान नहीं है। जब तक जिला प्रशासन या नगर निगम या वन विभाग की टीम इस पर संज्ञान नहीं लेगा, तब तक इस मसले का हल नहीं है। या नहीं तो फिर यही हो सकता है कि मोहल्ला वाला उसको पकड़ के मार देगा, तो ये जीव हत्या होगी। इसीलिए लोग हटा दिया किसी तरह। तो कार्रवाई वन विभाग कर सकता है। हाँ, या नगर निगम कर सकते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर जीव को बचाना है तो वन विभाग या जिला प्रशासन या नगर निगम को एक्टिव होकर के उस पर ध्यान दे करके जाल उल से पकड़ के उसको कहीं ले जा करके इलाज करा करके देखा जाए। या नहीं तो अंत में तो मोहल्ला वाला सब जैसे लाठी शहद लेकर के घूम रहा है, नहीं तो मार दिया जाएगा। मार देंगे ही लोग। जान बचाने के लिए क्या करें? जान बचाने के लिए तो लोग मार देंगे ही। अगर जिला प्रशासन या वन विभाग या नगर निगम का जो भी प्रशासनिक अमला है, अगर उस पर ध्यान नहीं देगा तब तो उसको मार ही देना उचित है। अभी रात का समय लगभग 10:30 बज चुका है। लोगों के बीच आतंक है, लोग बांस इत्यादि लेकर घूम रहे हैं कुत्ता को भगाने के लिए। हमारे मोहल्ले से जो लोग भी कहीं निकल रहे हैं बाहर, तो अपने साथ एक छोटा सा लाठी लेकर के ही निकल रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा आतंक है। मतलब कई लोगों को काट चुका है ना, हमारे घर के आसपास ही कई लोगों को काट चुका है। कौन कौन लोग है, नाम कुछ लोगों का बताए? जैसे एक लड्डन नाम का है, वो उसको लियाकत भाई के बड़े पुत्र हैं। एक विवेक नाम का छोटा सा लड़का है, उसको भी काटा है। एक
उजियाले भाई का लड़का है, उसको भी काटा है। वासिफ नाम है। हाँ, एक 2-3 को बकरी को काट लिया है, गाय को काट लिया है, और कितने लोगों का बचे हैं, सैकड़ों के लोग तादाद में लोग बच गए डंडा के वजह से। क्या कहेंगे? अच्छा, दूसरा चीज एक ये भी हो रहा है कि लोग जो भगदड़ हो रहा है तो उसमें लोग और मतलब उसके भगदड़ के कारण भी लोग इंजोर्ड हो रहे हैं। कई लोग भगदड़ में गिर गए, मतलब आया या भागा या गाड़ी घोड़ा से टकरा के लोग भी घायल हो रहे हैं। क्या कहेंगे अगर वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो और भी कई लोगों को काट लेगा, तो इसका जिम्मेदार किसको मानिएगा? जिम्मेवार किसको मानिएगा? अगर जिला प्रशासन अगर नहीं करेगा तो उसकी जीव हत्या हो जाएगी, मोहल्ला वाला लोग को मार ही देगा। देखिए आप आसपास में देख रहे छोटे छोटे बच्चे लोग भी लाठी लेके घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद महासे। कहाँ के रहने वाले? बस वार्ड नंबर 36 के ही रहने वाले हैं। એ સમા દરભંગા સહાય છે જે તો મહિલા એક સંગ દેલક 3टा बच्चा के जन्म परिजन में आए छे खुशी के लहर। कल मेरे एक पेशेंट आई थी और उनका जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमने देखा था तो वो ट्रिपलेट बेबी था। तो हम लोगों ने उनको प्लान किया कि भाई इसको नॉर्मल डिलीवरी ही कराया जाए, और हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपर्ट नर्सेज हैं और कुछ महिला डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने कोशिश किया और हम लोग कोशिश में सफल रहे और तीनों बेबी नॉर्मल डिलीवरी हम लोग करवा। क्या स्थिति है अभी? पेशेंट बिल्कुल ठीक है। पेशेंट का ब्लड लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो पेशेंट कंप्लीट कॉन्शियस है, बातचीत कर रही हैं, ओरली ले रही हैं, और बेबी भी ठीक है। बस बच्चे का वजन कम है, बाकी वाइटल्स वगैरह जो है उनका स्टेबल है, लेकिन इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और हम लोगों ने प्लान किया है कि इनको किसी पेडिट्रिशियन के यहाँ भेज दिया जाए। हमने एडवाइस भी दे दिया है कि एक बच्चे के डॉक्टर से मिलिए, चूँकि 3 दिन तक कुछ भी चेंजिंग आ सकता है बच्चों में। कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करके देखना पड़ेगा कि बच्चे का भी क्या कंडीशन है। लेकिन बच्चा मदर का फीड ले रहा है, मदर फीड कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है, और वाइटल्स भी उनका स्टेबल है, सकिंग पावर भी बहुत अच्छा है। तो कोई परेशानी वाली बात अभी तक तो नहीं है, और सब ठीक है अभी। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग घोराहा के रहने वाले हैं। घोराहा सिमरी बख्तियारपुर में ही एक विलेज है, वहीं के रहने वाले हैं। तो क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम आरती कुमारी है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है। क्या संदेश देंगे लोगों में? लोगों में संदेश क्या देना है कि अगर इस तरह का पेशेंट आपके फैमिली में कभी नोटिस किया जाता है तो उसको टाइम टू टाइम जो मॉनिटरिंग है इसका वो करना चाहिए। डॉक्टर से बिल्कुल टाइम टू टाइम दिखलाना चाहिए। कुछ ANC चेकअप होते हैं वो करवाने चाहिए, और अगर संभव हो तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, वो जनरली 5th मंथ में कराया जाता है, वो कराना चाहिए। वहाँ से आपको पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में कोई कंजेनिटल एनोमलीज वगैरह तो नहीं है, तो आप पहले से उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं कि भाई अगर कोई कंजेनिटल एनोमलीज है तो हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर आपको जो एडवाइस करते हैं उनको फॉलो कीजिए। बस इससे पहले भी आपके ये पेशेंट रह चुकी हैं? इस तरह का डिलीवरी यहाँ हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होता। ये ट्रिपलेट डिलीवरी ये फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में हुआ। नाम? मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है। मैं यहाँ पे एज मैनेजिंग डायरेक्टर कार्यरत हूँ, और इस हॉस्पिटल का नाम अलमास हॉस्पिटल है, ये सिमरी बख्तियारपुर में लोकेट करता है। पेशेंट आई 12:30 बजे और उसको हम लोग देखे, उसका डायलिटेशन फुल था। हम लोग उसको टेबल में तुरंत ले गए और BP, फीटल हार्ट साउंड रेट देखे, सब चीज़ नॉर्मल था। उसके बाद एक सलाइन किए, पहला बेबी आउट हो गया, और सेकंड में कुछ टाइम लगा, उसके बाद में थर्ड भी हो गया। तीनों मतलब हुआ तो रोने लगा। तो तीनों बेबी अच्छा है, लेकिन उसका वज़न कम है। एक बेबी का 700 ग्राम है, एक को 900 ग्राम है, एक का 1000 ग्राम, और तीनों फीमेल बेबी है, और माँ बच्चा दोनों अच्छा है। क्या लग रहा है जिस तरह से 3 बेबी को नॉर्मल डिलीवरी कराना क्या आसान है क्या? आसान तो नहीं था, लेकिन आसान से हो गया। हम लोग देखे कि अंदाज किए तो आसान से तीनों बच्चा हो गया। एक सीधा था और 2 ब्रीच प्रेजेंटेशन था। तो अभी तीनों ठीक है? हाँ, तीनों ठीक है, और वज़न कम है तो
बच्चा को सेवा की ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय दरभंगा शहर से जाले थाना क्षेत्र का हरिनगर बाजार में एक कार में लाग जड़ लागल दो का और देखे छी की है संवाद। काल्हि मंगल दिन बिहार विधानसभा का मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन संगहि विपक्ष के आन विधायक सब राज्य में पुरनका पेंशन स्कीम का पुनः लागू करवा हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का स्थगित करैत ओपीएस पर विमर्श करवा हेतु कार्य स्थगन का सूचना बिहार विधानसभा के सचिव के दिलनि। ओ कहलनि जे राज्य में वर्ष 2005 में पुरनका पेंशन स्कीम का समाप्त कऽ देल गेल। पेंशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए पुराना पेंशन स्कीम जो था वह लागू करने की मांग राष्ट्रीय जनता दल करता है। आज विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है और पुराना पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की है और सारे काम को स्थगित विधानसभा का करते हुए पुराना स्कीम लागू करने पर विमर्श सरकार करे और इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे, इसी को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव है। इस समय दरभंगा साइज बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत समाहरणालय पर आयोजित सीपीआई दिशा संयुक्त आह्वान पर 20 मार्च के जन आक्रोश प्रदर्शन का सफलता के लिए आय देवली चट्टी कपचाही हसनपुर लक्ष्मीपुर ब्रांच देश अलग अलग ग्राम सभा का आयोजन किया गया। टीकापट्टी देवली ग्राम जो है कमेटी में बहुत हम लोग सारे जत्था के साथ निर्णय लिए हैं कि 20 मार्च को बिहार बचाओ अभियान में कलेक्टर को घेरेंगे और धरना करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे अपने सहमति के साथ दल बल के साथ हम लोग कलेक्टर को दिखलाएंगे कि सीपीआईएम को क्या ताकत है। बस इसी के साथ मैं आगाह करता हूं खास करके नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को कि हमारा ताकत को आप कमज़ोर मत समझे, हम लोग ताकतवर आदमी हैं, सारा मजदूर एक हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग चाह करके 2025 में आपको सत्ता से निश्चित रूप से हटाने को काम करेंगे। मैं संजय लाल देव जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट का 20 तारीख को घेराव है। जनता के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के आज जो है बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हताशा बढ़ा हुआ है। आज सामंती जोर जुलूम बढ़ा हुआ है। आए दिन गरीबों के साथ मारपीट, लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है और ये सुशासन की सरकार नीतीश बाबू जो है ये देख रहे हैं। इनके प्रशासन जो है मुखदर्शन बने हुए हैं, लेकिन आज जो अत्याचार हो रहा है इस पर इनका कोई लगाम नहीं है। बेलगाम सरकार बनी हुई है, इनकी पुलिस बेलगाम बनी हुई है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, लूटकांड को लेकर के, महंगाई को लेकर के 20 मार्च को संयुक्त मोर्चा की ओर से जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट का घेराव होने जा रहा है, जिसमें हम तमाम यहाँ के साथियों से, यहाँ के जनताओं से आह्वान करते हैं जो कि बड़ी तादाद में जो है हजारों हजार की संख्या में जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट पर 20 मार्च को आए और घेराव करें और ये जनता का जो विभिन्न मांग है इस मांग को हम जो है कलेक्टर साहब को जो है दें, जिससे कि इस पर जो है सरकार विचार करे कि आज जनता को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। आज इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। आज जॉब कार्ड के नाम पर 200 से लेकर के हजारों रुपया जो है लूटे जा रहे हैं। गांव-गांव में जा कर के जो सर्वे होनी चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो रहा है और जिसके कारण बिचौलिया माफिया लोग जो है बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है।
तो हम कहना चाहते हैं कि यदि इस सब पर लगाम यदि नहीं लगा, गरीबों को रोजगार नहीं मिला, यदि मजदूरी नहीं मिला, उनको बांस की ज़मीन नहीं मिला, उनको इंदिरा आवास यदि नहीं मिलता है, तो हमारा लड़ाई जो है माने तेज होगा। इसी बात को जो है मैंने हम जनता में उनको आगाह करने के लिए आए हैं और आमंत्रित करने आए हैं कि आप तमाम साथी जो है 20 मार्च को जो है ये जो है संयुक्त मोर्चा की लड़ाई में को मजबूत करने के लिए आप लोग जो है आए। मेरा नाम गणेश महतो, CPIM प्रखंड सचिव।